आनंद भाई फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों का क्या होता है कि पैसा रुक जाता है, ठीक है। और कारण क्या होता है, हर चीज होने के बाद बहुत सारा एफटीओ हो जाता है, ऑर्डर सेट हो जाता है, सब चीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पीएफएमएस रिजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये वाला जो स्टेटस है ये रिजेक्ट हो जाता है, तो ये हम चेक करने भी बताएंगे और क्या क्या ये चीज आखिर है क्या, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हर दिन अच्छा वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, लिस्ट में तो नाम है लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं आया, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। कि सबसे बड़ा सवाल जो है कि मेरा नाम लिस्ट में है, मेरे पड़ोसी का पैसा आ गया लेकिन मेरा पैसा क्यों नहीं आया। ब्लॉक से बोला गया पैसा भेज दिया गया पर खाते में जीरो है। सबसे बड़ा लोगों के साथ ये चीज हो रहा है, जिनका जिनका पैसा अटक जा रहा है कि ब्लॉक में भी उसको बोला जा रहा है कि पैसा तो भेज दिया गया लेकिन आपके अकाउंट में जीरो। तो यहाँ पे देखिए असली कारण क्या है कि आपके फाइल ब्लॉक से तो पास हो गई है, लेकिन लेकिन क्या है, पीएफएमएस, ठीक है, ने आपकी फाइल को रोक दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। ये जो पीएफएमएस है ये क्या चीज है, हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, आपको डिटेल से हर चीज बताएंगे। और देखिए मेन खतरा जो क्या है, अगर आपका पीएफएमएस स्टेटस रेड फ्लैग है, मतलब रिजेक्टेड है, तो आप साल भर भी इंतजार करते रह जाइए, पैसा नहीं आएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत पहले सर अप्लाई किए थे लेकिन अभी तक नहीं आया, पहले बात आप सर मत बोलिए, भाई बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा हमको, ठीक है। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, पैसा क्यों नहीं आया। 2-3 रीजन होते हैं, एक अगर फंड नहीं है राज्य के पास तो, और दूसरा चीज ये, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, अपने तरफ से गलती मत कीजिए, सरकार कर ली करने दीजिए लेकिन अपने तरफ से आपको गलती नहीं करना है। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बात कर लेते हैं कि ये पीएफएमएस रिजेक्शन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। देखिए सरकार डायरेक्ट बटन दबाकर पैसे नहीं भेजती है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सरकार हाँ इसको मिलना चाहिए दबा दिया जाओ भाई इसके पास पैसा, ऐसा कोई तरीका नहीं, एक प्रोसेस है। तो वो समझिए क्या है कि ब्लॉक ऑफिस में सबसे पहले आपका एफटीओ बनता है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बाद देखिए पीएफएमएस से क्या होता है, ये चेक करती है कि आपका बैंक खाता जिंदा है या नहीं। ये मेन चीज यही है, ठीक है। पीएफएमएस का काम ही रहता है कि आज चेक करना आपका बैंक अकाउंट, कि आपका बैंक अकाउंट जिंदा है या लुढ़क गया है, खत्म हो गया है। अब देखिए बैंक क्या करता है, इसके बाद पैसा रिसीव करता है, वो बैंक का काम होता है फिर उसको रिसीव करना। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो देख लेगा कि हाँ भाई उसका जिंदा है, तो वो पैसा भेजेगा, फिर आपका बैंक रिसीव करेगा। लेकिन वो जिंदा ही नहीं है तो वो कहाँ से भेजेगा, तो वो देख लेगा वो मर गया है तो उसको क्यों पैसा भेजना है, ये आपका जो ये आपको पैसा भेजेगा ही नहीं अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा तो। अब देखिए पैसा कहाँ फंसता है, तो फंसता कहाँ है, जब पीएफएमएस आपके बैंक को चेक करता है और वहां कोई कमी मिलती है तो वो फाइल को रिजेक्ट कर देता है, स्टेटस में दिखाता है रिजेक्टेड बाय बैंक। और बहुत से लोगों का स्टेटस में ये चीज दिखता होगा रिजेक्टेड बाय बैंक। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये आपको हम पूरा डिटेल से बता दिए, तो इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर किसी और को भी ये परेशानी होगा तो आप उसको जरूर से वीडियो शेयर कर दीजिएगा या अपने से बता दीजिएगा, ताकि जागरूक करना हम लोग सबका काम है। एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी हम लोग सभी को ये सब इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, सभी को तेज बना सकते हैं। ये जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो तो चाहते हैं कि लोग बेवकूफ रहे, इनको राशन वासन देते रहे, लोगों को पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, बस ये सब चीज करके वो काम अपना चला रहे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों से, लोगों को जागरूक बनाइए, तेज बनाइए। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। देखिए पैसा रुकने का 3 सबसे बड़ा जो कारण है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3 सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, अगर आपके पैसा रुका है तो पीएफएमएस स्टेटस में 3 में से कोई एक चीज लिखा होगा। पहला चीज आपका लिखा होगा यूआईडी नेवर इनेबल्ड फॉर डीबीटी। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे आम समस्या है, नॉर्मली सबके अकाउंट के साथ ये चीज देखा जाता है, आपका आधार बैंक से लिंक है लेकिन डीबीटी चालू नहीं है, तो डीबीटी को भी ऑन रखिएगा। बहुत सारे वीडियो में बोले कि आपको डीबीटी भी चालू रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी, ये ठीक है, बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट कोई अगर कोई प्रॉफिट भेज रहा है, बेनिफिट्स भेज रहा है, तो वो आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। इसके लिए इसको ऑन करवाना पड़ता है, डीबीटी को ऑन करवाना पड़ता है। देखिए अब क्या है, अकाउंट क्लोज्ड या डोरमेंट, आप बहुत दिन से लेन देन नहीं किया इसलिए बैंक के खाते बंद कर दिया जाता है।
अगर आप कोई अकाउंट पे 1-2 साल से कुछ किए ही नहीं है, बनवा के छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक भी बंद हो जाता है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक है, जो ये कारण हो सकता है, जनरली होते नहीं लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का देखने को मिल जाता है कि आधार कार्ड में नाम आनंद कुमार लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट में आपका नाम आनंद सिंह लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ आपका दोनों नेम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये चीज जनरली तो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला चीज अक्सर गांव के सभी किसानों के और बहुत सारे लोगों के देखने को मिलता है, और ये चीज नॉर्मली सबका देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको 90% देखने को मिल जाएगा, ये चीज 60%, और ये चीज आपको 30-40% देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाला जो स्टेटस है पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करिए, हम आपको फिर से यहाँ बता रहे हैं। कोशिश कीजिएगा खुद से चेक करने का। अगर इस स्टेप से आप नहीं देख पा रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर आपको बताएंगे। और नहीं तो आप थोड़ा गूगल करने सीखिए, ठीक है, तो वहां से भी आपको देखना पड़ेगा। आप दूसरे के भरोसे उतना भी ज्यादा मत रहिए, हम फिर भी ये तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला रिपोर्ट में जाना है। दूसरा स्टेप जो है वेबसाइट पे आपको लिखना पड़ेगा, जो यहाँ तक आपको पहुंचा के हम बताए थे। जब आपको हम लिस्ट चेक करने बोले थे तो वहां आपको हम बताए थे कि स्टेक होल्डर में आपको जाना है, तो आप आराम से जा पाइएगा। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो डालने वाला सेक्शन था वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे ऊपर उठाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पीएफएमएस स्टेटस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपका लिखा रहेगा क्या, एक्सेप्टेड, कि हाँ भाई पैसा एक्सेप्टेड हो जाएगा इसमें। और अगर लिखा रहेगा रिजेक्टेड तो आपको तुरंत बैंक जाना है। बैंक जाने में फिर लेट मत कीजिए, क्योंकि पैसे आने में फिर इंतजार करते रह जाइएगा, नहीं आएगा। ये आपको हम स्टेप भी बता दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार जाइए वेबसाइट पे, आप खुद से थोड़ा छेड़छाड़ कीजिए वेबसाइट को, तभी आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा। और अगर किसी चीज का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको कॉपी में लिख लीजिए, या कॉपी करके आप तुरंत से फिर से गूगल कीजिए इसका मतलब क्या होता है, तभी आप धीरे धीरे होशियार बनिएगा, तेज बनिएगा। तो ये तरीका बता दिए और आपको कैसे क्या करना है वो भी बता दिए। कुछ समझ में नहीं आता तो गूगल से भी बोलिए कि इसका मतलब क्या होता है हमको बताओ, तो वो आपको बता देगा। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया, इतना पीछे किसी को नहीं रहना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके हम सभी को आगे तक जरूर लेके जाएंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है वो चीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्टेटस रिजेक्टेड दिख रहा है तो कल ही ये काम करना है आपको। सबसे पहले आपको बैंक जाना है, अपना आधार कार्ड और पासबुक लेकर बैंक मैनेजर से मिलिए, ये आपका सबसे पहला काम रहेगा। अब देखिए, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डीबीटी लिंक कराना पड़ेगा। मैनेजर को सिर्फ केवाईसी के लिए नहीं बोलिए कि सर मेरा केवाईसी कर दीजिए, वो केवाईसी करके खत्म कर देगा। आधे लोग जाते हैं बैंक, सर मेरा केवाईसी नहीं है, केवाईसी नहीं है, लो भाई केवाईसी ऑन कर दिया। तो ये नहीं, आपको सिर्फ ये नहीं बोलना, आपको अच्छे से बोलना है, सर मेरा खाता एनपीसीआई से मैप कर दीजिए और साथ में मेरा क्या कीजिए, डीबीटी भी चालू कर दीजिए। ये चीज करने के बाद आपका सब चीज हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बैंक एक दूर रहता है, बहुत पुराना रहता है, वहां पे बहुत भीड़ रहता है, कोई लोग काम ही नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिए, तुरंत से जाइए। क्या अगर बहुत पुराना बैंक है तो और परेशान कर रहा है आपको, तो इसके बाद क्या कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए और नया खाता खुलवा लीजिए, या कोई भी आसपास में अगर कोई है खाता खोलने वाला तो उनके पास जाके आप खुलवा लीजिए, ठीक है, और उनसे सारा चीज लिंक करवा लीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। कोई पुराना बैंक है आपको परेशान कर रहा है, हटाओ भाई, जो चीज हमको परेशान कर रहा है उसको हटा दिया कीजिए, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा, सभी के लिए बेटर रहेगा। तो ये हम लोग का आज का पूरा वीडियो था। और अगर मेरे तरफ से जो आपके लिए सलाह रहने वाला है वो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना है। अगर पीएफएमएस एरर है तो अपने आप ठीक नहीं होता है, ये एरर है तो आप कितनों किसी लोग से बात कर लीजिए, ब्लॉक चल जाइए, मुखिया चल जाइए, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला है। इसके लिए आपको बैंक जाकर ठीक कराना पड़ता है, तो आप बैंक जाइए, वहां ये चीज को ठीक कराइए। देखिए, समय सीमा अगर 15 दिन के अंदर ठीक नहीं कराया तो आपकी किस्त किसी और को मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अगर आप ठीक नहीं करे, वो पैसा नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपका नाम आगे हो रहने के बाद भी क्या करेगी सरकार, वो पैसा किसी और को भेज दिया जाएगा, और फिर राज्य सरकार का जो है फंड ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कोई पता नहीं इसके बारे में। याद रखने वाला बात क्या है, सरकार पैसा देने को तैयार है, बस आपको झोला, ठीक है, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार से पैसा भेज देगी, लेकिन अगर आपका आप में ही प्रॉब्लम है, आप ही की तरफ से प्रॉब्लम है, तो फिर वो तो पैसा नहीं आएगा ना। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं होने देना है।
और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको डिटेल से हर चीज बताते हैं, समझाते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको डिटेल से कमेंट में भी हमको एक एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है बहुत से लोगों के लिए कि ये नहीं, तो हम सारा डिटेल से बताते हैं। भाई कम से कम वीडियो पूरा देखे ना देखे, वो कमेंट को पूरी तरह से पढ़ के समझ जाए, उसका मदद हो जाए। मेरे तरफ से जो कोशिश रहता है वो हमेशा यही रहता है कि जिस भी बंदा ने कमेंट किया, जिनको भी प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हम शुरू से लेके अंत तक यही कोशिश करते हैं। हमारा चैनल बनाने का भी यही मकसद है कि जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत फेक वीडियो रहता है। और बहुत एक लोग था कोई, कमेंट क्या कर देते हैं कि भाई फेक न्यूज फैला रहा है। क्या फेक न्यूज भाई, हम ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाते, कोई फेक नहीं। यहाँ पे हर चीज रियल होता है, कुछ भी फेक नहीं होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपको कमेंट में भी हर चीज समझा देते हैं। वो कभी-कभी 1 से 2 घंटा लग जाता है सभी का कमेंट का रिप्लाई देने में, क्योंकि असम से कोई कर रहा है, उसके लिए हमको फिर से वेबसाइट चेक करना पड़ता है कि असम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, फिर उनको हम अच्छे से समझाते हैं। महाराष्ट्र कोई पूछ दिया तो उनके लिए कुछ फिर अलग वे होता है। सभी के लिए हमको समझना पड़ता है पहले, फिर उनको हम अच्छे से डिटेल से बताते हैं। तो ये मेरा काम है, आपका काम है हमारा सपोर्ट करना, मेरा काम है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज के आपको बताना। और मेरे तरफ से यही कोशिश रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। आप मेरे ऊपर भरोसा बनाइए, अपना फैमिली बनाइए, और इसके बाद फिर क्या बोले हम। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आनंद भाई लिख के एक हार्ट जरूर से बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।